तो दोस्तों, आज की कहानी कविता जी की, जो एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और दिन भर बच्चों से घिरी रहती थी। उनका अपना बेटा सुभाष भी उनके स्कूल में ही था। उनके पति विकास जी किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर लेवल में थे। घर में आने के बाद भी कविता जी और विकास जी अपने कामों में बिजी हो जाते और न्यूक्लियर फैमिली की वजह से सास ससुर भी साथ नहीं थे। बेचारे सुभाष ने एक दिन उन दोनों की आंखें खोल दी। तो जानते हैं आगे की कहानी में ऐसा क्या किया सुभाष ने। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज कविता जी बहुत उदास अपने घर पहुंची और विकास जी के पास बैठकर रोने लगी। अरे क्या हुआ कविता, किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? विकास जी पानी का गिलास लेकर आए और 2 घूंट पीकर कविता जी ने बोलना शुरू किया। कल हमारे स्कूल में एक राइटिंग कंपटीशन रखा गया था। सबको अपनी अपनी एक विश लिखनी थी जो वो चाहते हैं। सबने अपनी अपनी विश लिखी। आज मैं उनके पेपर चेक कर रही थी और एक बच्चे का पेपर देखकर मेरे आंसू ही नहीं रुके। ऐसा क्या था उस पेपर में? विकास जी बोले। उस बच्चे ने लिखा था कि काश मैं एक टीवी होता। मेरी मम्मी और पापा जब थक कर घर आते तो मुझे चलाकर वो अपनी थकान मिटा देते। कभी मैं उन्हें रुलाता, कभी हंसाता। जब छुट्टी का दिन होता तब दिन रात वो मेरे सामने बैठे रहते, मेरे सामने खाना खाते, गप्पे मारते। मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होते। वो जब भी खाली होते मेरे साथ अपना टाइम व्यतीत करते। बेचारा बच्चा, विकास जी बोले। कितना अकेला होगा वो? कविता जी बोली। ये हमारे बेटे सुभाष ने लिखा है। और जिसको सुनकर विकास जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब दोनों ने कभी भी सुभाष को अकेला ना छोड़ने की कसम खाई। तो दोस्तों, कहीं आपके घर में भी तो कोई सुभाष ऐसा नहीं है जो आपके साथ के लिए तड़प रहा हो? तो जाकर उसे ये एहसास दिलाओ कि आप हमेशा उसके साथ हैं। जब कोई हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जब यही बच्चे बड़े होकर किसी और शहर में चले जाते हैं फिर उनकी छोटी छोटी शैतानियाँ हम याद करते हैं। तो इसी सबक के साथ आज की कहानी बस इतनी सी। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंतज़ार करते रहिए मेरी अगली कहानी का।